आइए दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से। मैं आज आपको बताने वाला हूं महिंद्रा सुप्रो मैक्सी ट्रक के क्लच प्लेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा गाड़ी है इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लच का दिक्कत था और जो हमारा गियर है गियर नहीं ले रहा था, एक नंबर, और बैक गियर तो ले ही नहीं रहा था दोस्तों। तो चलिए इसका क्लच प्लेट का क्या परिस्थिति है ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा क्लच प्लेट और ये हो गया प्रेशर प्लेट। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट दोनों साथ में ही है। चलिए आपको दिखाते हैं इसमें आखिर फॉल्ट क्या है कि हमारा जो गाड़ी है गियर नहीं ले रहा था दोस्तों। देखिए ये जो हमारा क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट का तो बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो चुका है। देखिए आप, दिखाते हैं आपको ये चीज़। देखिए बिल्कुल ख़राब हो गया है और रिपीट भी बिल्कुल पकड़ लिया है। चलिए ये देखिए कितना हीट होके और बिल्कुल जला पड़ा हुआ है दोस्तों। इसीलिए जो हमारा गाड़ी है गियर नहीं ले रहा था और गाड़ी पिकअप भी नहीं ले रहा था। और ये क्लच प्लेट जो है देखिए आप कितना जला हुआ है, बिल्कुल जला हुआ है। चलिए आपको पुराना वाला और नया वाला भी आपको दिखा देंगे कि आखिर क्या फॉल्ट है पुराना वाला में और नया वाला में, क्या अंतर है। चलिए क्लच प्लेट आपको दिखा दिए, फिर प्रेशर प्लेट आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा ये प्रेशर प्लेट, जो हमारा क्लच प्लेट है बहुत ज़्यादा जल गया है। इसी की वजह से जो स्लिप किया हुआ है, इसी कारण से देखिए कितना बहुत ही ज़्यादा इस पर स्लिप किया हुआ है। देखिए कैसे दाग हुआ है प्रेशर प्लेट के ऊपर। इसी के कारण हमारा प्रेशर प्लेट भी जो है डाउन हो गया है दोस्तों। चलिए उल्टा साइड में से भी आपको दिखा देते हैं। इसमें जो हमारा 2-3 फिंगर है जो एक बराबर नहीं है, डाउन हो गया है दोस्तों जो, इसीलिए हम प्रेशर प्लेट भी चेंज कर रहे हैं। चलिए आपको नया वाला तो पुराना वाला तो दिखा दिए, चलिए आपको नया वाला दिखाते हैं। नया वाला में और पुराना वाला में क्या अंतर हो सकता है, ये चीज़ आप खुद ही अपने गाड़ी को जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये हम लेके आए हुए हैं महिंद्रा कंपनी का जो हम क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों साथ में लेके आए हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। पहले ये हो गया हमारा प्रेशर प्लेट। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जो अभी हम महिंद्रा का गाड़ी में हम लगाने वाले हैं महिंद्रा का क्लच प्लेट। तो चलिए इसमें ओरिजिनल ये चीज़ में आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को कैसे पहचान करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है महिंद्रा का ओरिजिनल पार्ट है। चलिए आपको पार्ट नंबर दिखा देते हैं, कितना नंबर क्लच प्लेट इसमें लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है 760N है। देख लीजिए आप, गौर से देख लीजिए, 760N है दोस्तों। ये हो गया हमारा प्रेशर प्लेट है। चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा पुराना वाला और ये हो गया नया वाला। देखिए नया वाला में और पुराने वाला में क्या अंतर है। देखिए हमारा जो नया वाला है, नया वाला का पर्सनालिटी देखिए आप, प्रेशर प्लेट का कितना पॉलिश है इसके ऊपर और बहुत ही ज़्यादा पॉलिश हुआ है इसके ऊपर। देखिए हमारा नया वाला और पुराना वाला क्या फॉल्ट है। देखिए नया वाला के ऊपर कितना पॉलिश है और कितना साफ़ सफाई है इसमें। और चलिए पुराना वाले को अब आपको दिखा देते हैं। पुराना वाला में देखिए कैसे दाग हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये हमारा क्लच प्लेट जो स्लिप किया हुआ है, इसी कारण से इस पर बहुत ज़्यादा ही दाग हो चुका है दोस्तों। और नए वाला में देख लीजिए, नए वाला में कितना पॉलिश है और बिल्कुल थोड़ा सा भी ख़राब नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए आपको प्रेशर प्लेट उल्टा साइड से भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, इस साइड से भी देख लीजिए और इसको इस साइड से भी देख लीजिए। देखिए जब हमारा जो क्लच हम दाबते हैं, इजी करते हैं, तो हमारा जो रिलीज बेयरिंग है यहाँ पे घूमता है। यहाँ पे घूमते घूमते दोस्तों ये जो इनका फिंगर है ये कट जाता है। देखिए ये कटा हुआ है, ये कट जाता है, तो हमारा जो है क्लच बढ़िया काम नहीं करता है। और चलिए नया वाला में आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो हमारा फिंगर है बहुत ही ज़्यादा मोटा है, नया ही है, तो बहुत ही ज़्यादा सही है। तो इसे हम लगाएंगे तो हमारा जो क्लच है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो नया वाला में और पुराना वाला में जो अंतर है वो चीज़ आपको दिख ही गया होगा। चलिए अब आपको प्रेशर प्लेट दिखाते हैं, क्लच प्लेट दिखाते हैं। प्रेशर प्लेट तो आपको दिखाई दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा क्लच प्लेट। इसे हम पार्ट नंबर इसका भी दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए ये भी हमारा महिंद्रा का ओरिजिनल पार्ट है और ये जो इसका पार्ट नंबर है ये चीज़ आपको दिखा देते हैं, 1901N। देखिए दोस्तों, ये इनका पार्ट नंबर है। ये आपको अपने मोबाइल में भी डाल के पता कर सकते हैं ओरिजिनल है या लोकल है दोस्तों। चलिए इसे भी हम बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्लच प्लेट है इसे हम निकाल दिए हुए हैं, डिब्बा से बाहर निकाले हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि नए वाले में और पुराने वाले में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा नया वाला जो क्लच प्लेट है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सुंदर है। चलिए इसे अब आपको नए वाले में और पुराने वाले में दिखा देते हैं आखिर अंतर क्या है। जो हमारा गियर नहीं लग रहा था
तो चलिए देखिए, जो पुराना वाला है, ये पुराना वाला का जो कट है ये सब घिस गया है और हीट होके जल भी गया है दोस्तों। इसी के कारण यहाँ देखिए बिल्कुल जला हुआ है, घिस के पतला भी हो गया है हीट होके और बिल्कुल फाट गया है। इसमें आपको ये चीज़ दिख ही गया होगा, ये देखिए कैसे फटा हुआ है इसमें। और इसमें नए वाला में देखिए, नए वाला हमारा देखिए लेदर कितना बेहतरीन है और कितना अच्छा है। चलिए देखिए, और नए वाला में और पुराने वाले में आपको अंतर तो दिख ही गया होगा दोस्तों। देखिए ये हमारा नया वाला है और ये हमारा पुराना वाला है। पुराना वाला जो है बिल्कुल हीट हो गया है और जल गया है, और नया वाला जो है इसमें और उसमें आपको अंतर ज़रूर दिख गया होगा। चलिए इस साइड से भी आपको दिखा देते हैं। देखिए इस साइड से भी हमारा जो है पुराना वाला बिल्कुल जला पड़ा हुआ है और स्लिप किया हुआ है, और नया वाला जो है ये बहुत ही अच्छा है। तो इसे जब हम लगाएंगे तो जो हमारा गाड़ी है गियर लगना भी सही हो जाएगा और पिकअप भी हमारा जो है पहले जैसे आ जाएगा दोस्तों, माइलेज भी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको नए वाला और पुराने वाला में अंतर तो दिख ही गया होगा। चलिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्राइबल के पास कैसे फिटिंग किया जाता है दोस्तों। जब तक दोस्तों मेरे वीडियो पे जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, आ गए हम ट्राइबल के ऊपर। अब क्लच प्लेट को कैसे फिटिंग करना है ये चीज़ आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा फ्राई बॉल और ये हो गया क्लच प्लेट प्रेस प्लेट। चलिए इसे फिटिंग करते हैं। चलिए ट्राइबल के ऊपर इसे बैठा दिए हैं। अब इसे जो हमारा है क्लच प्लेट, इसे सेंटर करने के लिए इसमें हम उंगली लगा के और आसानी से इसे क्लच प्लेट को सेंटर कर लेंगे। और फिर जो हमारा प्रेशर प्लेट का जो बोल्ट है इसे टाइट करना है। देखिए इसे टाइट कर देते हैं। चलिए इसे फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बोल्ट को हम जब भी टाइट करेंगे क्लच प्लेट कसते समय, जब हम बोल्ट को आमने सामने टाइट करेंगे ताकि जो हमारा क्लच प्लेट है वो सही से बैठ सके, इधर उधर खसके नहीं। इसी की वजह से जब भी हम बोल्ट को टाइट करेंगे तो आमने सामने वाले बोल्ट को टाइट करेंगे ताकि हमारा जो क्लच प्लेट है बिल्कुल सेंटर में रहेगा। चलिए दोस्तों, इसे फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसे हम फिटिंग कर दिए हैं क्लच प्लेट को। चलिए आपको घुमा के भी दिखा देते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में है। ये हमारे पास टपिनियन नहीं था, इसी की वजह से हम उंगली लगा के इसे सेंटर कर दिए हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश हो गया है, टाइट कर दिए हैं। चलिए अभी हम गियर बॉक्स को चढ़ाने वाले हैं।